हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग एक लंबे समय का इंतजार खत्म होता है और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 सेमेस्टर 3 इंग्लिश का पहला कविता आवर कैजुरीना ट्री। बीच में थोड़ा हेल्थ इशू होने के कारण मैंने फेसबुक नहीं सॉरी यूट्यूब पे मैंने पोस्ट किया था कि वीडियो में कुछ देर हो सकता है। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों में काफी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे, लेकिन अब मैं बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हूं, रिकवर हो चुका हूं। आप लोगों का प्रार्थना से, आप लोगों के आशीर्वाद से, जो समझिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग आज की इस कविता को शुरू करते हैं और आप लोग अच्छे से ध्यान से समझिएगा। आवर कैजुरीना ट्री, इसकी पोइट है तोरू दत्त। आइए हम लोग जान लेते हैं तोरू दत्त। तोरू दत्त का पूरा नाम तोरू लता दत्त था। ये ब्रिटिश इंडिया यानी कि अंग्रेजों के समय में ब्रिटिश इंडिया की एक बंगाली पोइट थी। इनकी कविता का मुख्य विषय वस्तु लव, बिलोंगिंगनेस, पेट्रोटिज्म यही हुआ करता था, यानी कि देशभक्ति के ऊपर, प्यार के ऊपर और आपसी संबंधों के ऊपर इन्होंने कविता लिखा है। तोरू लता दत्त ये कविता उस समय लिखी है जब वो अपने नेटिव लैंड यानी कि मदरलैंड भारत को छोड़कर के यूरोपीय देशों में रहती थी। मैं आपको बता दूं कि तोरू दत्त की मृत्यु बहुत ही कम उम्र में 21 वर्ष की उम्र में हुई थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। ये कविता जो है, ये जो पोएम है, ये एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है। इसमें तोरू दत्त ने अपने बचपन के यादों को सजोया है और बचपन की यादों को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। किस तरह से उनका बचपन इस कैजुरीना ट्री के आसपास बीता और वो अपने दोस्त, अपने भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहनों के साथ कैसे वो अपने बचपन में यहाँ पर खेल कूद किया करती थी, उनके दिल के करीब है यह कैजुरीना का पेड़। इस कविता में उन्होंने बड़े ही विस्तार से बताया है। तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए सुन देखिए। लाइक ए न्यूज पाइथन, यानी कि पाइथन मतलब अजगर, एक बड़े से अजगर के समान, विंडिंग राउंड एंड राउंड, लिपटी हुई है, एक बड़े से अजगर के समान गोल गोल लिपटी हुई है। क्या? रग्ड ट्रंक, खुरदुरे तने में, यानी कि एक पेड़ के, कौन से पेड़ के? कैजुरीना के पेड़ के खुरदुरे मोटे तने में अजगर के समान गोल गोल लिपटी हुई है, जिसके कारण इंटेंडेंट, बड़ी ही जोर से लिपटी हुई है, जिसके कारण इसका दाग पड़ गए हैं। अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार, इस पेड़ के पूरे चोटी तक, तने से लेकर चोटी तक यह लिपटी हुई है। कौन लिपटा हुआ है? अ क्रीपर क्लाइंब, क्रीपर यानी कि लता। हम लोग कभी कभी देखते हैं अपने आसपास कोई बड़े से पेड़ पर एक लता जो है लिपटी हुई रहती है और वो पेड़ के ऊपर तक चढ़ जाती है। तो इसी तरह से कैजुरीना के पेड़ पर यह पोएट तोरू दत्त कहती है कि एक मोटी सी लता कैजुरीना के मोटे खुरदुरे तने को इतनी जोर से इसके ऊपर लिपटी हुई है, अजगर के समान, कि उसके ऊपर निशान पड़ गए हैं। और यह कहां तक लिपटी हुई है? अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार, इस पेड़ के ऊंचे शिखर तक लिपटी हुई है, जो कि तारों को छू रहा है। तारों को छूना जस्ट यूज किया गया, मतलब उसकी ऊंचाई तक। इन हुज एम्ब्रेसेस बाउंड, एम्ब्रेसेस माने गले लगना, ऐसा लग रहा है कि मानो वो तुमको गले लगा रही है, जोर से गले लगाना। नो अदर ट्री कुड लीव, वहां पर पोएट कहती है अगर कोई दूसरा पेड़ होता तो शायद ही जीवित होता, शायद ही वो जिंदा होता। नो अदर ट्री कुड लीव, क्योंकि इतना ना जोर से वो लता उस पेड़ को लपेटे हुए है कि कोई दूसरा पेड़ शायद ही वो जीवित होता, वो तो कब का मर जाता। बट गैलेंटली, लेकिन वो साहसी है। द जाइंट वियर द स्कार्फ, जाइंट यानी कि दैट शैतान, जिस जो भी बोलिए राक्षस, वियर द स्कार्फ, ऐसा लग रहा है इस पेड़ को देख के मानो कि कोई दैत्य, कोई राक्षस जो है स्कार्फ यानी कि मान लीजिए कोई शॉल ओढ़े हुए, शॉल जो ठंड में हम ओढ़ते हैं, शॉल ओढ़ करके बैठा हो। इसका मतलब है कि यहाँ कैजुरीना ट्री का तुलना एक जाइंट से किया गया है और वो जो लता है उसका तुलना स्कार्फ से किया गया, वही ना उसके ऊपर लिपटी हुई है। तो मानो कोई दैत्य, कोई राक्षस शॉल ओढ़ करके बैठा हो। एंड फ्लावर्स आर हंग, और पूरे फूलों से लदा हुआ है। इन क्रिम्सन क्लस्टर ऑल द बॉज अमॉन्ग, पूरा पेड़ का डाली गाढ़े लाल रंग के फूलों से क्या हुए हैं? लदे हुए हैं। वेयर ऑन ऑल डेज आर गैदर्ड बर्ड एंड बी, जहां पर पूरा दिन मधुमक्खियों, बी माने मधुमक्खी,
और चिड़ियों पंछियों का जमावड़ा लगा रहता है उस पेड़ पर। एंड ऑफ्ट एट नाइट द गार्डन ओवरफ्लो, और रात के समय में जब बगीचा से कुछ आवाजें आती है, ओवरफ्लो, कुछ आवाजें आती है, कैसी आवाजें? विथ वन स्वीट सॉन्ग दैट सीम टू हैव नो क्लोज, एक मीठे से गाने की आवाज आती है जो बहुत ही मधुर सुनाई पड़ता है, जो कभी बंद नहीं होता, ऐसा आवाज। संग डार्कलिंग फ्रॉम आवर ट्री, और ये गाने की आवाज उस केजुरीना की पेड़ से आती है। व्हाइल मेन रिपोज, जब सभी लोग सो रहे होते हो, रिपोज यानी कि जब सभी लोग सो रहे होते हैं, यानी कि रात के समय में। When first my casement is wide open thrown at dawn, dawn माने सुबह, भोर के समय, भोर के समय में जैसे ही तोरू दत्त यानी कि पोएट अपने घर की खिड़की, केजमेंट यानी खिड़की खोलती है, ओपन करती है, माई आईज डिलाइटेड ऑन इट्स, उनकी नजरें उस पेड़ के ऊपर पड़ती है। समटाइम्स यानी कि कभी कभी, मोस्ट इन विंटर, ज्यादा करके ठंड में, समटाइम्स कभी कभी, लेकिन ज्यादा करके ठंड के समय में, ऑन इट क्रेस्ट, क्रेस्ट माने उसकी चोटी, पेड़ के एकदम शिखर पर, एक ग्रे बबून सिट्स स्टेचू लाइक अलोन, एक ग्रे कलर का लंगूर, बबून में लंगूर यानी बंदर, उसके चोटी पर अकेला स्टेचू की तरह बैठा रहता है। वॉचिंग द सनराइज, और क्या देखता है? सूर्योदय का दृश्य का आनंद लेता है। वाइल ऑन लोअर बॉज, जबकि इसके निचली डालियों पर, निचली टहनियों पर, स्पनी ऑफ स्प्रिंग लीप अबाउट द प्ले, ऑफ स्प्रिंग माने उसके जो बाल बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो जो है पेड़ के निचली डालियों पर खेल रहे हैं, प्ले। एंड फॉर द नियर कोकिलास हेल द डे, और इसी पेड़ पर कोयल जो है दिन भर चहचहाती रहती है, जो एक बहुत ही मधुर वातावरण को प्रस्तुत करती है। एंड टू देयर पास्चर वेंड आवर स्लीपी काउस, पास्चर माने होता है चारागाह, जहाँ गाय भैंस चरने के लिए जाते हैं, पेड़ से थोड़ा आगे खेत खलिहान में। तो बोले एंड देयर पास्चर, और बगल में चारागाह है, वहां पर स्लीपी काउस, सुबह का समय तो नींद से डूबी हुई गाय जो है चारागाह के पास क्या होती है? जाती है। एंड इन द शैडो ऑन द ब्रॉड टैंक कास्ट, और इस पेड़ की छाया में एक बड़ा सा तालाब यानी कि जलाशय है। बाय द होअर ट्री, और इस पुराने पेड़ को, सो ब्यूटीफुल एंड भास्ट, यह जलाशय इस पुराने पेड़ को और ही सुंदर बना देता है। सोचिए, पेड़ के बगल में अगर तालाब रहे तो कितना सुंदर वातावरण, और सुंदर बना देता है। द वाटर लिलीज स्प्रिंग, तालाब में वाटर लिलीज जो फूल होते हैं, स्प्रिंग माने खिलना, ठीक है, खिले हुए हैं, और ऐसा लग रहा है मानो लाइक स्नो इन नेस्ट, ऐसा लग रहा है, वाटर लिली व्हाइट कलर का होता है, पूरा तालाब में भरा हुआ है, ऐसा लग रहा है बर्फ का चादर बिछा हुआ है उस तालाब। बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस, लेकिन इस या पेड़ अपनी सुंदरता के लिए, मैग्निफिसेंस माने सुंदरता, या पेड़ अपनी सुंदरता के लिए, बट नॉट बिकॉज इट्स मैग्निफिकेंस, सुंदरता के लिए, डियर इज द कैजुरीना टू माई सोल, ये मेरे आत्मा के प्रिय नहीं, यह अपने सुंदर वातावरण के लिए मेरे दिल के करीब नहीं है। यह पेड़, या तोरूदत्त कहती है कि जो सुंदर वातावरण इस पेड़ का है, इसके लिए यह मेरे दिल के करीब नहीं है। किस वजह से यह तोरूदत्त के दिल के करीब है? बीनीथ इट वी हैव प्लेड द इयर्स में रोल, क्योंकि इस पेड़ के नीचे मैंने अपने बचपन में खेला है, सालों बिताए हैं, वर्षों बिताए हैं मैंने इस पेड़ के नीचे। वो स्वीट कंपेनियन, वो अपने दोस्तों को कहती है, अपने प्यारे प्यारे छोटे छोटे दोस्तों भाई बहनों को कहती है, लव विथ लव इंटेंस, या पेड़ तो हमारे प्रेम से जुड़ा हुआ है। और फॉर योर सेक्स सेल द ट्री बी एवर डियर, और यही सब यादों के वजह से यह ट्री जो है बी एवर डियर, हमेशा हमारा प्रिय बना रहेगा। ब्लेंट विथ योर इमेजेस, क्योंकि इस पेड़ से हम लोगों की मिली जुली यादें जुड़ी, बचपन की यादें, ब्लेंट यानी कि मिली जुली, इमेज यानी यादें जुड़ी हुई है। सेलराइज इन द मेमोरी, जो हमारे दिलो दिमाग में क्या करती है? घर बनाती है, उत्पन्न होती है। टिल द हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आईज, तब तक ये मेरा करीब रहेगा जब तक गर्म आंसू मेरे आंखों को अंधा ना कर। यहाँ पर पोएट ने अपने दोस्तों के प्रति अपने प्रेम को उजागर करने का प्रयास किया है कि वह अपने मित्रों से कितना प्रेम करती थी। आगे देखिए, व्हाट इज द डिग्री, सॉरी, व्हाट इज द डर्स लाइक मुरमुर दैट आई हियर, बोल रहा है कि यहाँ एक शोक गीत, डर्स लाइक अ मुरमुर दैट आई हियर, शोक गीत जो है, बड़बड़ाहट की एक आवाज में मुझे सुनाई देती है। लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन अ सिंगल बीच, ऐसा लग रहा है कि मानो समुद्र की लहरें
समुद्र की लहरें किनारों को क्या करे, सिंगल यानी कि तोड़ना, तोड़ रही हो। इट इज द ट्री लेमेंट एंड ईरी स्पीच, मानो कि यह कैजुरीना का पेड़ जो है, लेमेंट, लेमेंट यानी कि रोना, मिलाप, यह कैजुरीना का पेड़ रो रहा हो, मिलाप कर रहा हो, इन एरी स्पीच यानी कि भयंकर आवाज में यह रो रहा है। दैट हैप्पीली टू अननोन लैंड में रीच, और यह रोने की आवाजें मुझे एक अनजान जगह में, क्योंकि मैंने बताया ना यह तब लिखा गया है जब वो यूरोप में थे, अपने मदरलैंड को छोड़ के, और ये पेड़ कहाँ था, भारत में, मदरलैंड। तो यह बोल रही है, ये जो रोने की उसकी आवाजें है, ये अननोन लैंड में रीच, यानी कि वो जहां रहती है, अननोन, अनजान अपरिचित शहर में, वहां तक ये आवाजें जा रही है। ठीक है, तो देखिए ये एक पैराग्राफ मतलब एक पेज तक है, तो मैं यहीं तक रहने देता हूं। ऐसे मैं आगे भी करा सकता हूं, लेकिन मैं यहीं तक रहने देता हूं। इसे मैं 2 पार्ट में कर दूंगा, छोटा छोटा पार्ट में, तो आप लोग देख पाएंगे। तो यहां तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो, या आधा हुआ। अब आधा बचा, मतलब 70 नहीं, 60% हो गया, 40% अगली वीडियो में लाऊंगा, उसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो अब आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना ले, अब वीडियो आएंगे, क्योंकि उस समय थोड़ा हेल्थ इशू हो गया था, मैंने बताया ही। इसके बाद हम लोग हिंदी का भी वीडियो करेंगे। जिनको भी पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन आंसर चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है, उसमें जुड़ जाइए, आपको सभी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। और आपको अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मेरा नंबर, ये देखिए 919123903488 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करके आप अपना परेशानी, क्वेरी जो भी है आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।